नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला में सरकार और प्रशासन शहर से सटे ऐसे गांव को चिन्हित कर समुचित विकास का दावा करती है। वही यह गांव की बदहाली की तस्वीर विकास के दावे को मुंह चिढ़ा रही है। वही पंचायत चुनाव में ग्रामीण अब विकास नहीं तो वोट नहीं करने की बात कहे हैं, साथ ही आंदोलन करने की सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है। मामला शहर से सटे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फौरी पंचायत के जुंगा टोली गांव की यह तस्वीर दिखा रहे। यह क्षेत्र बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आता है, जहां आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी गांव में सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं पहुंची है। गांव में सड़क नहीं है, आपातकालीन स्थिति में लोगों को सहायता नहीं मिलती है। गांव में ट्रांसफार्मर, पोल और बिजली तार है, लेकिन बिजली नहीं है। कई साल बीत गया है, ग्रामीण डिबरी के सहारे जीने को मजबूर हैं। वही पुल की बात करें तो गांव में पुल नहीं है। बरसात के दिनों में शहर से संपर्क टूट जाता है, पूरा गांव टापू हो जाता है। यहाँ पुल नहीं होने से 14 गांव के लोग प्रभावित हैं। करीब 10,000 की आबादी की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल की बात करें तो ग्रामीणों को मेडिकल सुविधा भी नहीं मिलती है, जिससे पहले भी कई मरीज की मौत हो गई है। गर्भवती महिलाओं को गेरवा और खाट में बैठाकर नदी पार कर अस्पताल लेकर जाया जाता है। समस्या को लेकर पूर्व में विधायक चमड़ा लिंडा और जिला प्रशासन से कई बार समस्याओं का समाधान की मांग की गई, मगर अभी तक समाधान नहीं हो सका। सबसे पहली मांग है यहाँ जुंगा टोली में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। आने जाने की बहुत असुविधा है। पढ़ाई लिखाई में सभी में बाधा होता है। जब कोई महिला डिलीवरी में रहती है तब उनको आने जाने के लिए सोचिए, नदी भरा हुआ रहता है बरसात के दिन में, उसको किस तरह से हम लोग पार करके लेते होंगे। खांचा बोलते हैं, बांस का बनाया हुआ, उसमें ढो के पार करना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, सड़क नहीं के कारण यहाँ के बच्चे स्कूल आ जा नहीं सकते हैं। 6 महीना सूखा रूखा में स्कूल जाएंगे और बरसात में पानी भरेगा नदी में तो घर में बैठे रहेंगे। सरकार इसकी देख रेख नहीं कर रही है सही तरीका से। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी अगर नहीं कोई ठोस कदम उठाती है सरकार तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर हम लोग को सरकार तक जाने पर डीसी का भी घेराव करेंगे हम लोग। अभी पंचायत चुनाव पहुंचा हुआ है, इससे पहले हमारा सुविधा को असुविधा को सरकार अगर नहीं देखभाल कर रही है तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, वोट भी नहीं देंगे। मामला ही है कि हम लोग का गांव में रोड नहीं होने के कारण, पुल नहीं होने के कारण मतलब ममता वाहन भी नहीं आती है। डिलीवरी में रहने से उन लोग को आने जाने के लेने के लिए, हॉस्पिटल लेने के लिए बहुत सारे दिक्कत आते हैं। और बहुत कोई का गाँव घर में ही मतलब कुछ दिक्कत हो जाते हैं। मतलब हॉस्पिटल में पहुंचने के कारण उन लोग का तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, फिर वो लोग डेथ भी कर लेते हैं। पहले तो बहुत ऐसे आए हैं और फिलहाल में तो अभी और ज़्यादा होंगे, काहे कि सरकारी दवा सब खा खा के गांव घर में मतलब ऐसे डिलीवरी नहीं हो पाते हैं। और बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए मतलब कोई गाड़ी नहीं आती है तो स्कूल वो लोग मतलब नहीं पढ़ पाते हैं। जितना पढ़ाई करना चाहते हैं उतना नहीं तो वही मेरा मांग है। अभी जैसे कि वोट हो रहा है तो जब तक कि पुलिया नहीं बन जाते हैं या तो रोड नहीं बन जाते हैं तब तक हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। यही सोच है हम लोग का और अभी ही इसीलिए बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, गांव का विकास नहीं तो वोट नहीं, वही एगो बात है। वही ग्रामीण गांव के विकास को लेकर गोल बंद हो गए हैं। गांव में चहुमुखी विकास करने की बात कही है, नहीं तो त्रिस्तरीय 2022 की पंचायत चुनाव का वोट बहिष्कार करने की मंशा है। ग्रामीण गांव का विकास करने की बात कहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि गांव बड़ा आबादी का हिस्सा है। लगभग गांव में 1000 लोग रहते हैं। तरह तरह के राजनीतिक दल विकास के नाम पर बहला फुसला कर वोट लेते हैं और जीतने के बाद गांव में कोई हालचाल भी नहीं पूछता है। कहा कि आज़ादी के 70 साल बीत गए हैं। हर गांव में सरकार शहर की तरह गांव में भी सुविधा को बहाल करने कहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। फौरी जुंगा टोली गांव है और ये गुमला मुख्यालय से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये खटवा नदी के किनारे स्थित होने के चलते काफ़ी दिक्कत होती है। और हम लोग जो है लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हर बार हर चुनाव में हम लोग अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम लोग को आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। हम लोग जो है आज के बाहरी दुनिया को देख के यहाँ के तुलना किया जाए तो हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं और ऐसे लगता है कि हम लोग जो है 21वीं सदी के बजाय पाषाण काल में जीने को मजबूर हैं। और हम लोग इसके लिए
विधायक, डीसी, बीडीओ, सीओ हर एक पदाधिकारी प्लस विधायक से मिले, लेकिन हम लोग को इस संदर्भ में कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग का बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग गांव वालों ने ये निर्णय लिया गया है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितने भी मुखिया और अन्य मुखिया और जनप्रतिनिधि और जो भी नेता आएंगे उसको हम लोग प्रवेश करने नहीं देंगे। हमारा देश आज़ाद हुआ है, करीबन 72-73 साल वर्ष हो गया है। जब से देश आज़ाद हुआ उस समय से कितने अधिकारी, कितने विधायक, सांसद आए और चले गए हैं, लेकिन अभी तक विकास नहीं हो पाया है। लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं, जब कभी जाने से आश्वासन केवल देते हैं। हम लोग भी अपने स्तर से गांव से हम लोग सांसद, विधायक और प्रशासन, डीसी हुए या अगला पदाधिकारी हुए, उनके पास हम लोग गए, लेकिन हम लोग को अभी तक मतलब केवल आश्वासन मिला है, अभी तक हम लोग का काम नहीं हुआ है। यहाँ का मुख्य मतलब 2-3-4 मांगे हैं, जैसे कि मुख्य मांग है ये खटवा नदी में पुल का निर्माण। खटवा नदी में पुल का निर्माण हो जाने से यहाँ से मुख्यालय जो यहाँ का गुमला जिला पड़ता है, प्रखंड भी पड़ता है, जो करीबन लगभग में 10 किलोमीटर का दूरी में है स्थित है। और यहाँ जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड, इसमें प्रशासन भी ध्यान नहीं दिया है। इसको श्रमदान करके बनाया गया है, जिसके कारण से यहाँ के गांव के लोग एकजुट हैं। और इस बार यही लोग समझ रहे हैं कि जैसे पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में जब विकास नहीं होता है तो हम लोग मुख्यधारा से जोड़े कैसे रहेंगे। इसी के लिए आज के दिन में विकास नहीं तो पंचायत चुनाव नहीं, यही मतलब जुंगाटोली गांव का ग्रामीणों का ये मांग है। निश्चित रूप से इसको वो मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें जब कभी भी हम लोग को वो प्रयास कर रहे हैं नहीं होगा, तब तक हम लोग मतलब वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। नेता लोग आते हैं जाते हैं, नेता लोग जैसे कोई भी आते हैं तो आश्वासन देते हैं, ठीक बोलेंगे कि पुल बना दीजिए, रोड बना दीजिए, ये और भी समस्या है वो सब बिजली कर दीजिए, तो बोलते हैं ठीक है हो जाएगा, फिर चले जाते हैं। जाने के बाद जैसे भूल जाते हैं, वैसे ही आज तक का स्थिति है। गांव का परिस्थिति इसी तरह से, बाल बच्चा को पढ़ने लिखने में काफ़ी कठिनाई होता है, जिससे सुदूर इलाका होने के कारण से आने जाने का साधन नहीं है। कहने का मतलब रोड कच्ची है, बरसात के दिन में इतना गीला हो जाता है कि लोग को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। टापू बन जाता है, 6 महीना मतलब गाँव टापू से घिरा हुआ रहता है। इधर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने ग्रामीणों की समस्या को लेकर गांव का भौतिक जांच कर जो भी विभागीय स्तर से विकास हो सकता है कोशिश करने की बात कही है। साथ ही ग्रामीण आमजन को भरोसा दिया है मूलभूत सुविधा बहाल किया जाएगा। जो संबंधित हमारे गांव और टोला है उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि उसके अल्टरनेट रूट क्या पॉसिबल है, और अगर अल्टरनेट रूट पॉसिबल है तो वो जितने सारे गाँव को कनेक्ट करते हुए रहेगा तो उस रूट को सुदृढ़ करने से काफ़ी सारे पॉपुलेशन को हम एक साथ हेल्प दे पाएंगे, जिसमें कि ये गांव भी आता रहेगा। तो प्राथमिकता जो है उसको हम लोग उस रोड को दुरुस्त करने पर देंगे। साथ ही साथ अगर इसके शॉर्टकट के रूप में ये पुल की ज़रूरत पड़ रही होगी और अगर ये छोटी राशि से बन सकेगी तो हम लोग इस पर भी एक बार दृष्टिकोण, एक बार उसका सर्वे कराएंगे और एक बार देखते हुए अगर लगेगा डिसीजन तो हम लोग अर्लीस्ट पॉसिबल इस पर डिसीजन ले लेंगे। जहाँ तक बात स्वास्थ्य सुविधा की है, वहाँ पर ANM वगैरह को हम लोग टैग कर देंगे। अगर वो विज़िट करती हैं, चूँकि वो गांव-गांव जाकर विज़िट कर रही है, वैक्सीनेशन वगैरह सारे काम को कर रही हैं, सेविका, सहिया, सहायिका हमारी सभी टीम काम कर रही है। तो ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि विकट परिस्थिति में उनके द्वारा जो लास्ट डोज सर्विसेज है वो दिया जा सके। इसके अलावा भी ममता वाहन बढ़ाने के लिए जो है हम लोग कटिबद्ध हैं। जितनी जल्दी हो सके लोगों की सहभागिता से अगर वो इनवाइट होना चाहते हैं हम लोगों की अपील पर, तो वो लोग भी अपने ममता वाहन के रूप में रजिस्टर करा लें और वहाँ से हम लोग उनकी स्वास्थ्य सुविधा को जितनी जल्दी हो सकेगा वो हम लोग प्रोवाइड कर सकेंगे। बहरहाल शहर से सटे गांव आज चहुमुखी विकास करने की बाट जो रहा है, तो शहर के सुदूरवर्ती क्षेत्र की गांव की तस्वीर क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि शहर से सटा गांव को विकास करने की जरूरत है। कल्याणकारी योजना धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके।